गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 1 का लास्ट टॉपिक जो है मैं चलाने जा रहा हूँ। मैं हूँ ज़ैडी शेख और आपको पढ़ाता हूँ केमिस्ट्री। लास्ट टॉपिक है मोललता। मोललता को स्मॉल m से दर्शाया जाता है। मोललता की परिभाषा है 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के, तो हम लोगों को यहाँ पर विलय लेना है, विलय के मोलों की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो अब आप लोगों को ध्यान रखना है कि हम लोगों को 1 किलोग्राम विलायक लेना है। तब इस परिभाषा के ऊपर से इसका सूत्र ऐसे होगा कि मोललता स्मॉल m इक्वल्स टू विलय के मोलों की संख्या बटे में विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। अब आप लोगों को एक बात यहाँ पे समझनी है, मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ कि हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था पिछले लेक्चर में, कि जब विलय को विलायक में मिश्र करेंगे तब जाके हमको क्या मिलेगा, विलयन प्राप्त होगा। विलय की मात्रा कम होती है, विलायक की मात्रा अधिक होती है। ठीक है ना। मानो कि अगर मैं आपको ऐसा कहूँ कि आपको विलायक ज्ञात करना है, तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। विलयन दिया होगा, विलय दिया होगा, विलयन में से विलय को माइनस करेंगे तो विलायक का द्रव्यमान प्राप्त हो जाएगा। देखो, विलय, विलायक और विलयन के लिए दो चीज़ें ज्ञात कर सकते हैं कि भाई द्रव्यमान और आयतन, और तीसरी चीज़ हम लोग ज्ञात कर सकते हैं मोल। ठीक है ना। ये तीनों चीज़ें हम लोग इस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। विलय का द्रव्यमान दिया हो, विलयन का द्रव्यमान दिया हो तो विलायक का द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। विलय का आयतन दिया हो, विलयन का आयतन दिया है तो विलायक का भी आयतन ज्ञात कर सकते हैं। विलय के मोल दिए हों, विलयन के मोल दिए हुए हों तो विलायक के मोल भी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं, ये मैंने आप लोगों को नॉलेज के लिए लिखा हुआ है। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं वो काम में आती हैं। देखो, मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो मैं नॉलेज दे रहा हूँ वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसको पहले याद करने का। बोलो, समझ में आया? हाँ, चलो अब मोललता के लिए जो है हम लोग उदाहरण 1.8 देख लेते हैं। ठीक है, चलो। अब लिखा गया है 3 मोलर NaCl विलयन का घनत्व D, ठीक है, 1.25 ग्राम पर ml है। इस विलयन की मोललता का परिकलन कीजिए। तो हम लोगों को ज्ञात करना है स्मॉल m। ठीक है ना। चलो, ये मोललता जो है ना, इसका हम लोग और दो सूत्र बना सकते हैं। जैसे कि मोलों की संख्या हो तो मोल को हम लोग क्या बोलते हैं, द्रव्यमान।
मोल के लिए हम लोग क्या कहते हैं, द्रव्यमान बट्टे आणवीय द्रव्यमान मल्टीप्लाई विलायक का द्रव्यमान। तो विलायक का द्रव्यमान किस में, किलोग्राम में, और ये जो द्रव्यमान है वो किस में आएगा, ग्राम में। लेकिन ये द्रव्यमान किसका, तो देखो विलय के मोल है ना, तो द्रव्यमान भी विलय का ही होगा, तो विलय का द्रव्यमान। अब ये आणविक द्रव्यमान किसका, तो विलय के मोल है, तो मोल बराबर क्या है, द्रव्यमान बट्टे आणविक द्रव्यमान, तो आणविक द्रव्यमान भी किसका होगा, विलय का ही होगा। अब तीसरा सूत्र क्या हो सकता है इसका, फाइनल शॉर्ट, विलय का द्रव्यमान, तो द्रव्यमान को W से बताते हैं, आणवीय द्रव्यमान कैपिटल M से बताते हैं, और विलायक का द्रव्यमान हम लोग W से बताते हैं। और विलय जो है ना, हमेशा विलय को 2 नंबर देते हैं क्योंकि उसकी मात्रा कम होती है, और विलायक नंबर हमेशा 1 देते हैं क्योंकि उसकी मात्रा अधिक होती है। और विलय का द्रव्यमान है इसलिए W2, विलय का आणविक द्रव्यमान इसलिए M2, और विलायक का द्रव्यमान है इसीलिए W1। बोलो समझ में आया। और क्या है सुधारा कि भाई इसमें और क्या कर सकते हैं, इसको ग्राम में लिखना पड़ेगा, और ये हमेशा किस में आएगा, किलोग्राम में आएगा। तो मोलरता के लिए हम लोग 3 सूत्र लिख सकते हैं, पहला, दूसरा और ये तीसरा। ठीक है, चलो अभी सवाल पे आ जाते हैं। 3 मोलर, ये कैपिटल M है तो मोलर है, ठीक है ना, मोलर। मोलर का मतलब क्या होता है, 3 मोलर NaCl विलयन। इसका अर्धघटन करो, इसका अर्धघटन ये होगा कि 3 मोल NaCl प्रति 1 लीटर। 1 लीटर में कितने जो हैं वो हैं, कितने मोल हैं, NaCl के 3 मोल हैं, ठीक है ना। अब हम लोगों को क्या ज्ञात करना है, मोललता। मोललता में द्रव्यमान ज्ञात करना पड़ेगा। आणवीय द्रव्यमान हम लोगों को NaCl का मिल जाएगा। चलो NaCl का आणवीय द्रव्यमान क्या होगा, तो Na प्लस Cl। Na का परमाणुवीय द्रव्यमान 23, क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान 35.5, टोटल कितना हुआ 58.5 ग्राम पर मोल, ठीक है ना। ये हुआ आप लोगों का NaCl का आणवीय द्रव्यमान, ओके 58.5 आणवीय द्रव्यमान मिल गया। द्रव्यमान नहीं है और विलायक का द्रव्यमान नहीं है। हम लोग एक काम कर सकते हैं, विलय का द्रव्यमान NaCl का द्रव्यमान हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। वो कैसे ज्ञात होगा, तो वो मैं आप लोगों को बताने के लिए जा रहा हूँ। चलो विलय का द्रव्यमान ये रहा 3 मोल NaCl प्रति लीटर, अर्थात ऐसा बोलेंगे 1 लीटर विलयन में NaCl का द्रव्यमान। कैसे, मोल है, मोल मतलब क्या होता है, द्रव्यमान बट्टे आणवीय द्रव्यमान। तो हम लोग लिखते हैं द्रव्यमान बराबर, सूत्र में यहाँ पे लिखता हूँ, मोल बराबर द्रव्यमान बट्टे आणवीय द्रव्यमान। लेकिन अगर द्रव्यमान ज्ञात करना हुआ तो क्या हो गया, सूत्र करता इसको बनाएंगे ना, तो मोल गुणे क्या हो जाएगा, आणवीय द्रव्यमान हो जाएगा। तो द्रव्यमान बराबर लिखेंगे मोल गुणे आणवीय द्रव्यमान। चलो मोल कितने हैं, 3, आणवीय द्रव्यमान कितना, ये रहा। बोलो सरल था, तो 175.5 ग्राम आया। ये क्या आया, NaCl कौन है हमारा, विलय, और उसका द्रव्यमान कितना मिला, ये मिल गया, ठीक है ना। चलो W2 आ गया आणवीय द्रव्यमान। अब W1 विलायक का द्रव्यमान कैसे लाएंगे, तो मैंने कहा था ना यहाँ पर, अगर विलायक का द्रव्यमान ज्ञात करना हो तो विलय का भी होना चाहिए और विलयन का भी होना चाहिए। तो विलय का विलयन में से माइनस कर सकते हैं। तो विलय का तो आणवीय द्रव्यमान मिल गया, विलय का द्रव्यमान मिल गया, विलयन का द्रव्यमान भी ज्ञात कर लेते हैं।
ठीक है ना। विलयन का द्रव्यमान कैसे ज्ञात करेंगे, तो ये जो घनत्व दिया है ना वो विलयन का है। सवाल गौर से देखो, विलयन का घनत्व लिखा है, उदाहरण 1.1 में लिखो, देखो टेक्स्ट बुक में विलयन का घनत्व दिया है। तो क्या घनत्व के ऊपर से हम लोग द्रव्यमान प्राप्त कर सकते हैं? हाँ प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? चलो, तो हमारा दूसरा स्टेप, तो ये पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और ये तीसरा स्टेप। क्या है घनत्व? घनत्व है 1.25 ग्राम प्रति ml। इसका अर्थघटन करो। इसका अर्थघटन ये होगा, 1 ml में 1.25 ग्राम विलयन है, ठीक है ना, क्योंकि घनत्व किसका है? विलयन का ही है, ठीक है ना। तो इसका अर्थघटन ये किया, 1 ml में 1.25 ग्राम विलयन होगा, लेकिन हम लोग विलयन कितना लेते हैं? 1 लीटर। तो 1 लीटर मतलब कितना होता है? 1000 ml, अर्थात 1 लीटर में कितना? तो 1 लीटर में कितना होगा? 1.25 गुणे 1000 बराबर 1250 ग्राम। ये क्या मिला? तो ये हुआ आप लोगों का विलयन का द्रव्यमान, वेट ऑफ सॉल्यूशन, विलयन का द्रव्यमान। चलो, अब विलायक का द्रव्यमान चाहिए तो क्या करेंगे हम लोग? और विलायक का द्रव्यमान किस में चाहिए? किलोग्राम में। पहले काम करते, ग्राम में ज्ञात कर लेते। क्यों मैं बताता हूँ। चलो, तो हम लोग लिखेंगे विलय प्लस विलायक बराबर विलयन। द्रव्यमान W2, W1 और W सॉल्यूशन। तो W1 बराबर W सॉल्यूशन माइनस W2। W सॉल्यूशन मिला 1250, W2 मिला 175.5 इक्वल्स टू, हम लोगों के पास जवाब आया 1074.5 ग्राम। अच्छा, मैंने यहाँ पे किलोग्राम में क्यों कन्वर्ट नहीं किया? क्योंकि यहाँ पर अगर माइनस करना चाहते हैं तो दोनों का जो है ना मात्रक समान होना चाहिए। प्लस करो माइनस करो, मात्रक समान होने चाहिए। मल्टीप्लाई और डिवाइड में अगर मात्रक समान है तो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो नहीं होगा तो भी चलेगा। तो चलो, ये ग्राम आ गया। अगर ये ग्राम में आया तो किलोग्राम में कैसे आएगा? जब मात्रक छोटा है और मात्रक बड़ा कर देते हैं तो वैल्यू जो है ना वो छोटी हो जाती है। कितनी? 1 2 3 पॉइंट छोटी होगी, क्योंकि 1 ग्राम बराबर 10⁻³ किलोग्राम होता है, क्योंकि 1 किलोग्राम बराबर 10⁻³ ग्राम होता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है समझनी है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, मात्रकों को चेंज करना। देखो, बहुत सारे 12वीं में अभी भी हमारे पास ऐसे विद्यार्थी हैं, 5-6, 30 में से 5-6 तो ऐसे हैं जिनको मात्रक में कन्वर्ट करना नहीं आता। तो मात्रक में कन्वर्ट करना जो है आपको सीखना पड़ेगा। ईजी है, बहुत ईजी है। 1 किलोग्राम 1 किलोग्राम अगर मैं इस मात्रक को सीखाऊँ तो कैसे सीखूँगा मैं? 1 किलोग्राम बराबर 10⁻³ ठीक है ना। 1 किलोग्राम बराबर 10⁻³ ग्राम है। तो अगर मैं इसको 1 ग्राम लिखूँगा तो 10⁻³ कहाँ जाएगी? बट्टे में, ठीक है ना। और जब वो बट्टे में आएगी तो ऊपर आएगी तो क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा। बोलो, समझ में आया ना? हाँ, तो ये नॉलेज था। चलो, अब हम लोगों को सब कुछ मिल गया है। W2 मिल गया है, ठीक है ना, आणविक द्रव्यमान मिल गया है, और विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में भी मिल गया है। W1 हमको प्राप्त हो गया है। तो अब इसको जो है हम लोग सॉल्व करते हैं। चलो, अब हम लोग ज्ञात करेंगे मोललता। मोललता m =
विलेय के द्रव्यमान ग्राम में बट्टे में विलेय के आणविक द्रव्यमान गुणे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। विलेय के द्रव्यमान 175.5 ग्राम, ये रहा W2, ठीक है ना। विलेय NaCl का आणविक द्रव्यमान 58.5 गुणे विलायक का द्रव्यमान 1.0745 किस में, किलोग्राम में। सब कुछ हो गया ग्राम प्रति मोल, ठीक है ना, सब कुछ हो गया। ग्राम ग्राम कैंसिल होगा, आंसर मोल पर किलोग्राम आएगा, ठीक है ना। तो मोललता हो जाता है, मोल पर किलोग्राम। चलो इसका आंसर आप लोगों को मिल जाएगा 2.79, जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं मोललता। तो आप लोगों को इस सवाल में खास जितने भी टर्म्स थे ना, W2, M2, W1, वो समझने थे, उनको ज्ञात करना था। वो समझने के लिए ये जो नॉलेज मैंने यहाँ पर लिखा है वो आपको समझना पड़ेगा। फिर ये वाला नॉलेज है, ठीक है, वो देखना पड़ेगा। तो इसको जो है बराबर प्रैक्टिस करना, जितना हो सके उतना लिखना, कॉपी नहीं, समझने की बात हो रही है। पहले हम लोगों ने W2 याद किया, ये रहा, वो कैसे आया, एक अर्धघटन करके आया। फिर हम लोगों ने M2 याद किया, वो तो हम लोगों ने पहले ही सीख लिया था, परमाणु के परमाणु द्रव्यमान का योग करके ज्ञात कर सकते हैं। और W1 ये जो विलायक है ना, वो थोड़ा लंबा प्रोसेस था, क्योंकि अगर विलायक का द्रव्यमान ज्ञात करना हो तो विलेय का भी चाहिए और विलयन का भी चाहिए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, विलयन में से विलेय का माइनस करके विलायक का द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए पहले हम लोगों ने विलेय का द्रव्यमान ज्ञात किया, वो अर्धघटन से ज्ञात किया। फिर हम लोगों ने विलयन का द्रव्यमान ज्ञात किया। फिर हम लोगों ने चौथे स्टेप में इसको माइनस किया, तब जाके हमको विलायक का द्रव्यमान प्राप्त हुआ। तो ये दो चीज़ें, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर जो है ना, वो अर्धघटन से प्राप्त हुआ। अर्धघटन मतलब कि इंटेलिजेंसी, जीनियस, अगर आपका माइंड कितना जीनियस है, ठीक है ना, वो कैसे कैसे अर्धघटन कर सकता है, कैसे कैसे उसका मतलब निकाल सकता है। तो ये मतलब जो है इससे हम लोगों को प्राप्त हुआ, ठीक है। तो इस वीडियो को बार बार देखना और जो है इसको समझना, कि आगे चल के बहुत काम में आएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग।